दोस्तों, यदि आप खर्च करना बंद नहीं कर सकते हैं, तो आप जितना खर्च करेंगे उतना बचाने की कोशिश करें। यह भी आपको पैसों को बचाने में मदद कर सकता है। लग्जरी कार या महंगे मोबाइल जो नए नए बाजार में आए हैं, को खरीदने से पहले खुद से कभी पूछा है कि क्या तुम्हें वाकई इसकी जरूरत है या फिर तुम्हारे नजदीकी पड़ोसी या दोस्त ने खरीदा है इसलिए। तथ्य यह है कि यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान लोग अपने पैसे के साथ बेवकूफाना हरकतें करते हैं, चाहे वह लापरवाह खर्च या समय के साथ जुड़ने वाले छोटे छोटे खर्च हों। और जब वे चिंता करते रहते हैं कि उनके पैसे वास्तव में कहाँ जाते हैं, तो इन खर्चों के कारण उनके कड़ी मेहनत वाले पैसे खर्च हो चुके होते हैं। यहाँ कुछ आम तरीकों पर नजर डालें जो लोग पैसे बर्बाद करते हैं और कैसे अपने खर्च को संभाल नहीं पाते हैं। पहला, तत्काल संतुष्टि बंद करो। आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि बचाए गए धन से ही पैसा कमाया जाता है। इसलिए आज रात बाहर खाने, उस नए महंगे फोन को खरीदने और लंबे सप्ताहांत पर बेकार की यात्रा आदि पर जाने जैसे तत्काल संतुष्टि देने से रोकें। यह कहने के लिए फैशनेबल हो सकता है कि मैं जिंदगी जीने के लिए यात्रा करता हूं, या अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जीवन का क्या मतलब है, जैसे अनावश्यक व्यय के औचित्य को साबित करने में लग जाते हैं। एक भी पैसे को खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? अगर उत्तर तत्काल हाँ नहीं है, तो आपको इनसे बचना चाहिए। अपने सहकर्मी को देखकर दबाव न बनाएं। सिर्फ इसलिए कि आपके करीबी दोस्त, परिवार या परिचित कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भी इस पर खर्च करना होगा, राइट होरिजन के संस्थापक और सीईओ अनिल रेगो कहते हैं। दूसरा, बजट बनाएं और ध्यान से खर्च करें। पैसा बर्बाद करने से बचने का एक और तरीका है, हर महीने की शुरुआत में एक साधारण बजट बनाना है, वेतन या मासिक आय आने से पहले। अपने द्वारा किए जाने वाले सभी आवश्यक खर्चों की सूची बनाएं। जैसे जैसे महीना बढ़ता है, खर्चों को एक एक करके दूर करें। यदि आप सूची में रहते हैं, तो आप कुछ पैसे बचाएंगे। यह पैसा जब सही तरीके से निवेश किया जाता है, तो वह धन के निर्माण का कारण बन सकता है। जब आप थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो इसे खर्च करने से बचें। इसके बजाय अपने अनुशासन को पुरस्कृत करने के लिए इसका एक छोटा सा हिस्सा 5 से 10% खर्च करें। खर्च के साथ अपनी खुशी को जोड़ना बंद करो, इसके बजाय बचत के साथ खुशी को जोड़ें। यदि आप खर्च करना बंद नहीं कर सकते हैं, तो आप जितना खर्च करेंगे उतना बचाने की कोशिश करें। यह भी मदद कर सकता है। तीसरा, ध्यान से पैसे बचाएं और निवेश करें। अमीर लोग 50% पैसे बचाते हैं। बाकी 50% वहां निवेश कर रहे हैं जहां आपको अच्छे रिटर्न मिले। क्या आपको पता है, यदि आप निवेश साधन में 30 साल के लिए 800 रुपए प्रति माह मासिक नेटफ्लिक्स चार्ज को बचाते हैं और निवेश करते हैं जो सालाना 15% देता है, तो आप 55 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। यह बुद्धिमानी से निवेश करने का तरीका है। यदि आपकी आयु 30 वर्ष से कम है, तो इक्विटी स्टॉक लिंक्ड उत्पादों में अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा निवेश करें। ऋण केवल आपकी बचत का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अपनी बचत को विभिन्न प्रकार के फंडों में फैला सकते हैं। सोने के लिए 5% एक्सपोजर लें। 5 से 10 साल की अवधि के साथ रियल एस्टेट में निवेश न करें और बेहतर विकल्प हैं, रेगो कहते हैं। चौथा, खर्च से बचें। अमीर होने का मतलब यह है कि आप किसी भी ऋण से मुक्त हैं। अधिकांश अमीर लोग अपने माथे कोई व्यक्तिगत ऋण नहीं लेते हैं। उद्योगपतियों में से कोई भी जो अन्यथा ऋण से भरे कंपनियों को चलाता है, को व्यक्तिगत रूप से दिवालिया घोषित किया जाता है।
लेकिन एक आम आदमी कर्ज लेता है क्योंकि उनके पास अब खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। जब आप पैसे खर्च करना चाहते हैं और आपके पास पैसे ना हो तो आपको ऋण की जरूरत होती है। इसलिए आप अपनी भविष्य की आय उधार लेते हैं और उस आय को भारी ब्याज के साथ चुकाते हैं। यदि आप कमाने से ज्यादा चुकाते हैं तो आप कभी भी अमीर कैसे होंगे? ऋण या खर्च हमारी आय की शक्ति को दूर कर देते हैं क्योंकि अंत में वे बैंक या वित्तीय संस्थान के खाते में जमा हो जाते हैं। यदि आप 15 साल के लिए हर महीने 20,000 एमई का भुगतान करते हैं तो आप 36 लाख रुपए का भुगतान करने में असमर्थ हैं। यदि आप कर्ज लेते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं होंगे। और पांचवा, समय पर बिलों का भुगतान करें। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो स्वेच्छा से या अनिच्छा से समय पर अपने क्रेडिट कार्ड और उपयोगिता बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो आप इसे जाने बिना बहुत सारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और आप समय पर देय न्यूनतम राशि को जमा करना भूल जाते हैं तो आप अकेले देर से शुल्क में बहुत से पैसे का भुगतान करेंगे। मान लीजिए कि आप देर से शुल्क के रूप में हर महीने 1,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। हालांकि यदि हर महीने एक ही योजना में निवेश किया जाता है जो सालाना 8% देता हो तो यह वास्तव में आपको 30 सालों में करीब 15 लाख रुपए ला सकता है। इस प्रकार यह उल्लेख किए बिना पता चल जाता है कि समय पर हमारे बिलों का भुगतान नहीं करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जिसे हम आम तौर पर करते हैं और जिसे पहले से बचा जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 तरीकों को अपनाएंगे तो जरूर से अपने खर्चों में कटौती कर पाएंगे।